ये इस ड्रामा का पार्ट नंबर 24 है। सोल स्टार्टेड। दूसरी तरफ सुसान पुलिस लेकर हॉस्पिटल में जीनियान को ढूंढने जाती है और वहाँ उन्हें जीनियान नहीं मिलता है। इसलिए वो ऑफिसर जियानियों से पूछता है जीनियान कहाँ है, और जियानियों बोलती है मैं जितना जानती हूँ कि मैं चाहूँ तो चुप रह सकती हूँ। इसलिए वो चला जाता है और सुसान को बोलता है क्या तुमने उसे सब कुछ बोलकर सावधान कर दिया है। सुसान बोलती है नहीं, मैं पूरा टाइम तुम्हारे साथ थी। और वो बोलता है ठीक है छोड़ो, वैसे भी उसके बाद छुपने के लिए ज्यादा जगह नहीं है। फिर वो लोग जीनियान के मॉम के घर सर्च करने के लिए जाते हैं और सुसान वहाँ जीनियान का एक फोटो देखती है जहाँ उसने वही पेंडेंट पहना हुआ था जो उस डेड बॉडी के पास से मिला है। इसलिए सुसान जीनियान के मॉम को बोलती है मैंने कभी भी साइमन को ये पेंडेंट पहने हुए नहीं देखा है। जीनियान की मॉम बोलती है ये पेंडेंट साइमन को उसके ग्रैंडमा ने दिया था और इसलिए वो ये हमेशा पहनता था, लेकिन टॉमी ने उसे कैद करके रखने के बाद से उसने ये कभी नहीं पहना है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर ब्रेनस जियानियों से मिलने आता है और उसे बोलता है तुम्हारा फ्रेंड जर्नन का केस मैंने लिया था क्योंकि कॉन्ग से उसका जो फाइल भेजा गया था उसमें लिखा गया था कि जर्नन का केस क्रिटिकल है, लेकिन मैंने जब जर्नन का सर्जरी किया था तब मैंने देखा था कि उसके केस में वैसा कुछ भी क्रिटिकल नहीं था, उसे यहाँ ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं थी। और फिर किसी ने मेरा कंप्यूटर हैक कर उसका फाइल रीड कर दिया, लेकिन लकीली मैं हमेशा अपने सब इंफॉर्मेशन का बैकअप रखता हूँ जो इस यूएसबी में है, शायद इससे तुम लोगों को कोई हेल्प मिल सके। और जियानियो बोलती है तुम जानते हो कि उसे पुलिस ढूंढ रहे हैं, तुम फिर भी उसकी मदद क्यों कर रहे हो। वो बोलता है उसने एक बार मेरे बहन की जान बचाई थी, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो किसी को मार सकता है। और वो चला जाता है। फिर फूजियो जियानियो के पास आता है और जियानियो उसे वो यूएसबी देकर सब कुछ बताती है। फूजियो उसे बोलता है क्या हम डॉक्टर ब्रेनस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। जियानियो बोलते हैं उसके पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। और फूजियो उसे एक गेम देकर बोलता है ये गेम मैंने बनाया है, जब तक जीनियन वापस नहीं आता है तुम ये गेम खेलो, जब तुम ये गेम खत्म कर दोगे तब जीनियन वापस आ जाएगा। और जीनियन ने तुम्हें बोला है कि जब तक वो जिंदा रहेगा वो जरूर तुम्हारे पास वापस आएगा। फिर फूजियो वापस चला जाता है और जीनियन को कॉल करके बोलता है डॉक्टर ब्रेनस ने जियानियो को एक यूएसबी दिया था और मैंने उसमें रखा हुआ इंफॉर्मेशन चेक करके देखा है। जमरान के मेडिकल फाइल के साथ छेड़छाड़ कर उसे ज्यादा क्रिटिकल दिखाकर डॉक्टर ब्रेनस के पास भेजा गया है। लगता है किसी ने जानबूझकर हमें अमेरिका लाने के लिए ये सब किया है और डॉक्टर ब्रेनस हमारी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक बार उसकी बहन क्रिस्टीना को बचाया था। क्या तुम्हें वो याद है। जीनियन बोलता है हाँ, वो एक ब्रेव लड़की थी। और फूजियो बोलता है मैंने ऑलरेडी हांगकांग के पुलिस को ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोल दिया है, अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और जीनियन बोलता है क्या डॉक्टर ब्रेनस मुझे जिकुई से कांटेक्ट करने के लिए हेल्प कर सकता है। फूजियो बोलता है मैं डॉक्टर को बोलकर देखता हूँ। फिर फूजियो डॉक्टर को जीनियन को हेल्प करने के लिए बोलता है, इसलिए डॉक्टर जिकुई को रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है और उसे बोलता है मिस्टर बो ने मुझे आपके साथ कांटेक्ट करने के लिए बोला है क्योंकि उनके दोस्तों के ऊपर पुलिस नजर रख रहे हैं। मिस्टर बो आपसे मिलना चाहते हैं। वो एक कागज पर एड्रेस और टाइम लिख देता है और जिकुई को वो दिखाकर फिर वो कागज चाय में डुबा देता है जिससे किसी को भी इस बारे में पता न चले। फिर जिकुई वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ पुलिस फूजियो के घर के बाहर से उस पर नजर रख रहे थे और फूजियो की असिस्टेंट उसे बोलती है क्या पुलिस ये घर सर्च करने आएंगे। फूजियो बोलता है ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसलिए सर्च वारंट के बिना कोई यहाँ सर्च नहीं कर सकते हैं। तभी वहाँ सुसान आती है और फूजियो को कुछ तस्वीरें दिखाकर बोलती है जीनियन ने एक वीडियो में बोला है कि उसने एक लड़की को मारकर दफना दिया है और हमें उसी जगह वैसी एक बॉडी में मिला है और हमें वहाँ से साइमन का नेकलेस भी मिला है जो वो पहले पहनता था। और फूजियो बोलता है तो फिर तुम सोचती हो कि साइमन को डबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और उसी ने ही मर्डर किया है। सुसान बोलती है मैं पहले वो वीडियो देखकर कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन साइमन का पेंडेंट देखने के बाद मैं सब कुछ समझ गई। मैंने साइमन और इवन के साथ बहुत सारा काम किया है, अगर उन्हें कोई मर्डर छुपाना होता तो हमें कोई भी एविडेंस इतनी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा, पुलिस सिर्फ एविडेंस देखेंगे। इसलिए बताओ कि तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं तुम लोगों की मदद करना चाहती हूँ। तभी फूजियो की असिस्टेंट बोलती है मुझे कुछ मिला है और फूजियो वो देखता है और बोलता है डॉक्टर ब्रेनस ने बताया है कि किसी ने जर्नन के मेडिकल फाइल के साथ छेड़छाड़ किया था और उसका कंप्यूटर हैक कर वो फाइल रीड कर दिया है और वो उस हैकर को ढूंढ रही थी तो उसे मिल गया है। जिसने उस हैकर को हायर किया था उसने जरूर उससे कांटेक्ट किया था पैसा दिया था, इसलिए हो सकता है कि हमें उससे कुछ पता चल सके। तो तरफ जीनियन इवेंट के घर इन्वेस्टिगेट करने जाता है और देखता है इवेंट ने अपने गन से किलर पर शूट किया था जो शायद किलर को लगा था, इसीलिए वो फ्लोर चेक करता है, वहाँ से उसे कुछ ब्लड का निशान मिलता है तो वो एक एनवेलप में कलेक्ट कर लेता है। फिर वो जिकुई से मिलने जाता है। जिकुई वहाँ आकर उसे बोलती है
मैं तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज कर दूंगी, तुम साउथ अमेरिका भाग जाओ और जब सब कुछ शांत हो जाएगा मैं जियानियो को वहाँ भेज दूंगी। और जिनियन बोलता है ये सब करने की जरूरत नहीं है, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है तब तक तुम जियानियो का ख्याल रखना। जिगुई बोलती है तुम्हारा क्या होगा, क्या तुम सब कुछ ठीक कर पाओगे? जिनियन बोलता है हाँ, तुम सिविलियन मतलब जाकर फुजियो को दे देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिगुई वहाँ से चली जाती है। फिर कोई जिनियन पर गोली चलाता है और उसे गोली लग जाता है, लेकिन वो किसी तरह अपने कार में चढ़कर भाग जाता है। और तभी फुजियो उसे कॉल करके बोलता है हांगकांग के पुलिस ने चेक करके देखा है, जनरल के फाइल के साथ छेड़छाड़ उसके डॉक्टर क्वीन ने किया था। सुसान ने उस हैकर को भी पकड़ लिया है जिसने डॉक्टर ब्रेनस का कंप्यूटर हैक किया था, लेकिन दोनों से पता नहीं चल पाया कि वो काम किसने करने के लिए बोला था। और जिनियन बोलता है जियानियो कैसी है? फुजियो बोलता है वो ठीक है, इसने उसके लिए फ्री में बॉडीगार्ड भेजा है। जिनियन बोलता है मैंने जिगुई के हाथ से तुम्हें एक ब्लड सैंपल भेजा है, वो ब्लड इवेन के मर्डर का है, पता लगाओ कि वो कौन है और सुसान को बताओ। फुजियो बोलता है ठीक है, लेकिन तुम्हारा आवाज सुनकर लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। और जिनियन बोलता है जियानियो का ख्याल रखना और फोन रख देता है। फिर वो डॉक्टर ब्रेनस के घर जाता है और डॉक्टर उसका इलाज करता है, लेकिन फिर वहाँ कुछ लोग आकर उसे वहाँ से बेहोश कर ले जाते हैं। फिर अगले दिन फुजियो सुसान को बुलाता है और उसे वो ब्लड सैंपल देकर बोलता है ये इवेन के मर्डर का ब्लड है जो जिनियन को इवेन के घर से मिला है, लेकिन मैंने चेक करके देखा है मुझे इस डीएनए का कोई भी मैच नहीं मिल रहा है। और सुसान बोलते ठीक है, मैं ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेजता हूँ, शायद हमें कुछ मिल जाए। दूसरी तरफ जिनियन को होश आता है और वो देखता है कि उसका हाथ मैच चेन से बंधा हुआ है। और जिनियन बोलता है तुम कौन हो? क्या तुम भी टॉमी के जैसे हो जो सोचता है कि मुझे टॉर्चर करके वो जीत जाएगा? और वो बोलता है तुम मुझे और टॉमी को सेम कैसे बोल सकते हो, तुम उसके पास से भाग के बच गए थे, लेकिन अगर तुम यहाँ से भागोगे तो फिर बाहर पुलिस तुम्हें मर्डर की वजह से पकड़ लेंगे। लगता है तुम मेरी आवाज़ सुनकर पहचान गए हो कि मैं कौन हूँ, और वैसे भी मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। फिर वो सामने आता है और जिनियन देखता है कि वो जिगुई की फियांसे लिनियन है। लिनियन बोलता है मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही था, लेकिन तुमने कभी भी मुझे नोटिस नहीं किया। तुम सच में एक चैलेंजिंग ओपोनेंट हो, तुमने मेरे बहुत सारे क्रिएशन खत्म कर दिए, लेकिन मुझे उसके लिए बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि अब उनके बदले में तुम मेरे पास हो। जिनियन पूछता है जिहान ने सुसाइड क्यों किया था? वो बोलता है जिहान मेरा एक क्रिएशन था, मैंने उसे मेरे आदमी और पैसे दिए थे जिससे वो तुम्हें भी अपने जैसे बना सके, लेकिन वो फेल हो गया। मैंने उसे उस रात बताया था कि तुमने उसे कैसे बेवकूफ बनाया, और जियानियो अभी भी जिंदा है। जब उसे समझ में आ गया कि वो मेरे लिए मेरा एक फेलियर क्रिएशन है, तब उसने सुसाइड कर लिया। और जिनियन पूछता है तुम्हें क्या चाहिए? वो बोलता है मैं तुम्हें भी मेरी तरह एक क्रिमिनल बनाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन अगर तुम पूरी तरह से टूट गए तो एलन वापस आ जाएगा। और जिनियन को चाकू से मारने लगता है। तभी वो देखता है कि जिनियन ने वहाँ रिकॉर्डिंग डिवाइस छुपा कर रखा था। तभी वह सुसान अपने कलीग और फुजियो को लेकर आती है और जिनियन को छुड़ाती है। और जिनियन बोलता है सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है, अब मेरे पास प्रूफ है। तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर कभी भी शक नहीं किया? तुमने कुछ मिस्टेक किया था। जब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा था कि तुम ड्रग्स लेते हो, जिगुई ने कहा था कि उसे कभी नहीं लगा कि तुम ड्रग्स लेते हो। तब मैंने उसे फिर से तुम्हारा ब्लड टेस्ट कराने के लिए बोला था, उसमें रिपोर्ट आया कि तुम ड्रग्स नहीं लेते हो। और जब जनरल हांगकांग के हॉस्पिटल में था, तब जिहान को कैसे पता चला होगा कि डॉक्टर क्वीन को पैसा देकर काम कराया जा सकता है, कि तब तो वो भागने की तैयारी कर रहा था। लेकिन जनरल को वहाँ एडमिट करने के पहले से तुम उस हॉस्पिटल में थे, तुमने डॉक्टर क्वीन को जनरल का इंचार्ज बनाया। और जब हमें हॉस्पिटल में फूलों के साथ वो लेटर मिला था, तब तुमने बोला था कि तुम सो रहे थे और जिगुई ने आकर देखा था कि वहाँ वो फूल और लेटर पड़ा था। अगर तुम उस समय सो रहे थे तो फिर तुम्हारा फिंगरप्रिंट उसमें कैसे आया? तुमने मेरे टीचर को मारकर ये सब प्लॉट सजाया, जिससे जब पुलिस मुझे पकड़ने के लिए ढूंढे तब मैं कुछ भी ना सोच पाऊँ और सिर्फ आशा करूँ कि मेरे दोस्त मेरे ऊपर विश्वास करें। और लिनियन बोलता है लेकिन सुसान तो विश्वास करती है कि तुमने उस लड़की को मारा है। सुसान बोलती है नहीं, हमने बॉडी को एग्जामिन कराया था, वो बॉडी इतनी पुरानी नहीं है, उसे केमिकल के मदद से गलाया गया था। वो पेंडेंट टॉमी ने साइमन के पास से ले लिया था। जिनियन बोलता है मैं पुलिस से भाग रहा था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं एक बात जानता था कि तब से लेकर अब तक एक चीज नहीं बदला है कि मैं तुम लोगों का टारगेट हूँ। इसलिए मैंने डॉक्टर ब्रेनस को मेरे घाव में ये रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा देने के लिए बोला था। तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझे ढूंढा है? नहीं, मैंने डॉक्टर ब्रेनस को जिगुई से मिलने के लिए भेजा था, जिससे तुम उसका पीछा करके मुझ तक पहुँच सको। शायद तुमने जिगुई को किडनैप कर पास वाले रूम में रखा है। और सुसान अपने गली को पास वाला रूम चेक कर आने के लिए बोलता है। तभी लिनियन एक पेंडेंट निकालकर
उस पुलिस ऑफिसर को जिकुई को होस्टेज बनाकर लाने के लिए सिग्नल देता है क्योंकि वो उसका आदमी था। वो पुलिस उस रूम में चला जाता है, लेकिन तभी वो आई ऑफिसर बाकी पुलिस लेकर वो आता है और सब कुछ संभाल लेता है। बोलता है मिस यहाँ ठीक है और हमने उस ऑफिसर को बेहोश कर दिया है। तुम लोगों ने जो ब्लड सैंपल दिया था फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने वो चेक किया है और वो ब्लड उस ऑफिसर का है। फिर वो लोग लिनियन और उस ऑफिसर को पकड़ कर ले जाते हैं और जिनियन जाकर जिकुई से मिलता है और उसे बोलता है सॉरी मैंने तुम्हें डेंजर में डाला। मैं जानता था कि डॉक्टर ब्रेनस से मिलने के बाद तुम डेंजर में पड़ जाओगे और मेरे पास तुम्हें बचाने का कोई भी रास्ता नहीं होगा, लेकिन मैंने फिर भी ये किया। जिकुई बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। फिर अगले दिन हॉस्पिटल में जियानियो गेम खेल रही थी, तभी वह जिनियन आता है और उसे बोलता है चलो फिशिंग के लिए चलते हैं। फिर वो उसे एक शिप में ले जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। जियानियो हाँ बोलकर उसे किस करती है। फिर कुछ दिन बाद वो आई ऑफिसर सुसान के पास आता है और उसे सॉरी बोलता है। सुसान उसे उसके साथ जिनियन और जियानियो की शादी में जाने के लिए पूछती है और वो राजी हो जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर ब्रेनस एक क्लब में जिकुई से मिलता है और उसे जिनियन और जियानियो की शादी में एक साथ जाने के लिए पूछता है और जिकुई राजी हो जाती है। दूसरी तरफ फूजी और उसके असिस्टेंट शूटिंग गेम खेल रहे थे, तभी जिनियन उसे कॉल कर उन दोनों को उसके शादी में आने के लिए इनवाइट करता है और दूसरी तरफ जियानियो भी जनरल को अपनी शादी में इनवाइट करता है जो पूरी तरह ठीक हो गया था। If you like this video, please like and subscribe it.